हेलो हाय। इस वीडियो भी हम प्लेटो के ऊपर बात करेंगे। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। ये एक अगेन ये एक मॉडल है। मॉडल में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, वो बस होता है। ठीक है, तो ये मॉडल एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश करता है। ठीक है, कैसे हम देखेंगे अभी। तो अभी थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव में। ठीक है, तो चलो पहले एक लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि ये केव है और ये दूसरा केव है। ठीक है, सन है, यहाँ पे पेड़ हैं, यहाँ पे भी पेड़ हैं, यहाँ पे है कुछ एनिमल है ना, कुछ एनिमल है, यहाँ पे भी कुछ एनिमल है, ये एक केव है और ये दूसरा केव है। अभी इससे हम दुनिया को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैपेबिलिटीज के लोग हैं और अलग अलग एज के भी लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एज एक फैक्टर है तो कौन आर्किटेक्ट बनेगा, कौन हैंडलर बनेगा और कौन स्लेव बनेगा। ठीक है, अगर मैंने एज एज ए क्राइटेरिया ले लिया, ठीक है, तो आर्किटेक्ट तो वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा उम्र का है और एक तरीके से ओल्ड पीपल जो हैं वो आर्किटेक्ट्स बनेंगे सोसाइटी के। ऑल द रूल्स, ऑल द पॉलिसीज आर सेट बाय ओल्ड पीपल। ठीक है, और हैंडलर्स जो होंगे, ये कौन होंगे हैंडलर्स? ये मिडिल एज पीपल, जिनको घर खरीदना है, जिनको फैमिली को रेज करना है, वो लोग। और स्लेव्स कौन होंगे? स्टूडेंट्स, यंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो एक तरीके से अगर ह्यूमन एज फैक्टर है, ठीक है, अगर ह्यूमन का एज फैक्टर है तो क्योंकि अभी जो ओल्ड एज वाला है उसके पास पैसे भी होंगे, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसने दुनिया देखी हुई है, उसे पता है दुनिया कैसे चलती है, उसके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आर्किटेक्ट बनेगा और वो इन लोगों को काम पे रखेगा, हैंडलर्स को, स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये एक मॉडल हो गया। अभी दूसरा मॉडल, अगर मैं इंटेलिजेंस या थिंकिंग एबिलिटी जो लॉन्ग टर्म सोच सकता है, थिंकिंग एबिलिटी दूं तो ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं सोचते या बहुत सोचते हैं और इंटेलिजेंट भी हैं और सोचते भी हैं, तो आर्किटेक्ट कौन बनेगा? इंटेलिजेंट पीपल।
इंटेलिजेंट लोग हैं जो एकदम ह्यूमन बिहेवियर को भी अच्छे से समझते हैं, राइट, वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनको इंटेलिजेंस है या नहीं वो अलग बात है, बट उनके पास डिग्री है, राइट, डिग्री होल्डर्स है, उनके पास प्रूफ है कि वो इंटेलिजेंट है, सच में है नहीं है पता नहीं, तो ये लोग क्या बनेंगे, हैंडलर्स। और जो बिल्कुल नहीं सोचते, है ना, बिल्कुल भी नहीं सोचते, नॉन थिंकर्स या नॉन थिंकर्स स्लेव्स बन जाएंगे। ठीक है, ये एक मॉडल हो गया जहाँ पे मैंने थिंकिंग एबिलिटी को रख के मैंने देख लिया। अब तीसरा फैक्टर को हम देखते हैं। तीसरे फैक्टर में अगर मैं रिचनेस को कंसिडर करूँ, कितने अमीर हो तुम, ठीक है, अगर अमीर को कंसिडर करूँगा तो रिच पीपल विल बिकम आर्किटेक्ट्स। हाँ, मिडिल क्लास विल बिकम हैंडलर्स एंड पुअर पीपल विल बिकम स्लेव्स। ठीक है, और हर एक इंस्टीट्यूट में आप जाओ, हर एक इंस्टीट्यूट में ये काम करेगा। अभी मैं स्कूल पकड़ लूँ तो स्कूल के केस में प्रिंसिपल जो है वो होता है, प्रिंसिपल होता है आर्किटेक्ट, टीचर्स होते हैं हैंडलर्स, और स्टूडेंट्स होते हैं स्लेव्स। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया फंक्शनिंग करती है। अभी अच्छा बुरा इसमें कोई नहीं, राइट, अगर किसी ने कोई प्रिंसिपल सच में दुनिया का भला करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके उसके हार्ट में, उसके हार्ट बहुत अच्छा है, राइट, वो सच में दुनिया का भला करना चाहता है, तो वो ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसमें स्टूडेंट्स का फायदा होगा, टीचर्स का भी फायदा होगा, है ना, टीचर्स का भी फायदा होगा, स्टूडेंट्स का फायदा होगा। ठीक है, तो इंटेंशन ऑफ द आर्किटेक्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस। उस आर्किटेक्ट का जो इंटेंशन था, ऐसा हो सकता है कि इंटेंशन सही था पर भी गड़बड़ हो गया, ये हो सकता है, बट क्या उसका इंटेंशन सही था? अगर सही इंटेंशन था तो भी गड़बड़ हो सकता है, बट इसको फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, जब सिस्टम नया होता है तब सभी सही इंटेंशन से शुरू करते हैं, बट जैसे जैसे सिस्टम एज हो जाता है उसमें करप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अभी जितना पुराना सिस्टम उतना करप्शन का चांस ज़्यादा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके से आप दुनिया को समझ सकते हो कि हम बेस्ड ऑन हमारा एज क्या है, हमारा पैसे कितने हैं हमारे पास, हमारी एजुकेशन कितनी बड़ी है, कितना हमने एजुकेशन का डिग्री कितना है, या कितना हमारे पास मैच्योरिटी है, कितना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड सही है, और उस हिसाब से हम किसी जगह पे स्लेव हैं, किसी जगह पे हैंडलर हैं, और किसी जगह पे आर्किटेक्ट बनने की ओर हैं या बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप
एक तरीके से समझ सकते हो। तुम क्या तुम स्लेव हो, और क्या तुम हैंडलर हो, या तुम आर्किटेक्ट हो, और तुम्हें बनना क्या है। बनने के लिए तुम्हें हैंडलर बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अगर आर्किटेक्ट बनना है तो क्या करना होगा, या फिर तुम्हें ट्रू फ्रीडम ही चाहिए। ट्रू फ्रीडम पता नहीं क्या है, बट इस सिस्टम से तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगा। तुम उस सिस्टम से निकल के किसी और सिस्टम में चले जाओगे, उस सिस्टम में फिर भी तुम्हें हो सके स्ट्रगल करना पड़े। ठीक है, तो ये एक मॉडल है। हम और डिस्कशन करेंगे पेटो सेलेरी ऑफ द केव में आगे की वीडियोस में भी। थैंक यू।